हमने देखा था पिछले वीडियो में कि हम 4 अंकों का प्रयोग करके और 3 अंकों का प्रयोग करके कितना संख्या बना सकते हैं। जिसमें हमने देख लिया था ये 4 अंक थे, इनका हम प्रयोग करके सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या बनाया था। उसी प्रकार अगले हम प्रयोग में देख लिया था कि प्रयास कीजिए में कि ये 4 अंकों की संख्या में बिना पुनरावृत्त किए सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाना था। उसी प्रकार पुनरावृत्ति करके 3 अंक दिए थे। किसी एक का पुनरावृत्ति करके सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या बनाना था, इसमें हमने देख लिया था। लेकिन 2 प्रयोग और रह गए थे। प्रश्न क्रमांक 3 इसी प्रयोगशाला में प्रश्न क्रमांक 3 रह गया था, जिसमें दिया हुआ है 3 में ए। प्रश्न बोल रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जो प्रश्न में दिया हुआ है। अब इसमें दिया है कि 7 सदैव 4 अंक के लिए बोला है, तो हम 4 कोष्ठक बना लेते हैं। और बोला है 7 सदैव इकाई के अंक में हो, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए बोला जा रहा है। तो हम 2 बॉक्स बना ले, सबसे बड़ी संख्या के लिए और सबसे छोटी संख्या के लिए। तो सबसे बड़ी संख्या के लिए इसमें बोला कि 7 पहले में कि 7 इकाई में होना चाहिए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकता है? सबसे बड़ी संख्या हो सकता है इसमें सबसे एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है, फिर उसके बाद 8 है, फिर उसके बाद 7। पुनरावृत्त ना करके हम दूसरा कर देते हैं तो 6 लिख सकते हैं, इसलिए क्योंकि पुनरावृत्त नहीं करना हमको। पुनरावृत्त बिना किए तो सबसे बड़ी संख्या ये हो गई। अगर सबसे छोटी संख्या हम बात कर ली जाए तो 1 यहाँ लिखेंगे, क्योंकि सबसे छोटी संख्या उसके बाद 2, उसके बाद 3, ये सबसे बड़ी संख्या हो सकती है। या फिर इसमें एक और किया जा सकता है, ये इसमें सही इसका उत्तर हो सकता है कि 7 को अगर इकाई में रखा जाए तो 1 सबसे छोटा संख्या है। अगर 0 रखेंगे तो वो हो जाएगा 3 अंक हो जाएगा, इसलिए सब 1 पहले लिखेंगे, उसके बाद 0, फिर 2, या फिर 1 पुनरावृत्त नहीं करना 2। तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या हो गई। इसी प्रकार बी प्रश्न में बोला है, इसी 3 बी में बोला है कि 4 को सदैव दहाई अंक में रखें। 4 को दहाई में रख के सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या बनाया जाए। 2 हम बॉक्स बनाएंगे, जिसमें दहाई में 4 रखेंगे। ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये इकाई हो गया, दहाई। 4 को दहाई में रखेंगे, इसे इकाई बोलते हैं। इस कोष्ठक को दहाई, सैकड़ा, हजार। या फिर इसको अगर हमको गिनना है तो इसमें इकाई वाला फर्स्ट हो गया, उसके बाद सेकंड दहाई, फिर थर्ड सैकड़ा और हजार। ये इस प्रकार गिना जाता है। तो इसमें बोला है कि दहाई दहाई 4 अंक, चौथा अंक दहाई में सदैव दहाई में होना चाहिए। तो हमको संख्या बड़ी बनानी है, उसके लिए फिर से हम वही उपयोग कर सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या 9 है, उसके बाद 8 है, फिर दहाई में ये है। उसके बाद इसकी सबसे बड़ी संख्या हो सकती है, इसमें 9 लिख सकते हैं। 9 की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अगर सबसे छोटी संख्या बात किया जाए तो यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ 1 लगाएंगे, 1 0। अगर यहाँ 0 लगा दिए तो यहाँ 0 नहीं लगाएंगे, तो में से एक करेंगे, चाहे यहाँ 0 लगाएं एक, चाहे यहाँ 0 लगाएं। अगर यहाँ 0 लगा दिए हैं तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या हो गई, क्योंकि एक पहले से है 2। 1 2 0 मतलब 1042 सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या 9849। इसमें ये हो गया। प्रश्न क्रमांक तीसरा बोलता है कि 9 को सदैव सैकड़े के स्थान में रखा जाए। एक प्रश्न बोलता है कि 9 को सदैव सैकड़े के स्थान में रखा जाए, किंतु उसमें उसमें एक संख्या भरा हुआ है, पहले से संख्या भरा हुआ है। तो प्रश्न क्रमांक 3 का देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 का सी प्रश्न क्या कहा है कि 9 हमको रखना है सैकड़े में। तीसरा प्रश्न बोलता है कि 9 सदैव सैकड़े के स्थान पर रहना चाहिए, किंतु प्रश्न में 9 दहाई के स्थान में पहले से दिया हुआ है और सैकड़े के स्थान में हमको 9 रखना है। तो सबसे बड़ी संख्या बनानी है, सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे बड़ी संख्या के लिए हमको यहाँ पर जब ये 9 दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें 9 लिख के सबसे बड़ी संख्या बनाया जा सकता है। उससे सबसे छोटी संख्या इसमें 1 लिखकर और इधर 0 लिखकर बनाया जा सकता है सबसे छोटी संख्या। इसी प्रकार चौथा है, जिसमें हम
बोला है कि एक को सदैव, एक जो दिया है, एक सदैव को हजार के स्थान पे रख के हमको संख्या का निर्धारण करना है। उसी प्रकार ये हम बॉक्स बना लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, एक यहाँ रखना है। इसी प्रकार दूसरा बना लेते हैं, हजार के स्थान में रखना है, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो 9, और यहाँ पर एक पहले से दिया हुआ है दोनों में, तो 1919 सबसे बड़ी संख्या और 110 सबसे छोटी संख्या बनाया जा सकता है। अब चलिए आगे देखते हैं, जिसमें हम जानेंगे किस ऊंचाई क्रम में खड़े होने और क्रम से रहने के स्थान में इसमें देखेंगे कि स्थान उचित क्रम में लगाना है कि सबसे, यहाँ पर प्रश्न पूछा है सबसे बड़ी संख्या और सबसे लंबा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो हम देख चुके हैं कि सब छोटा अंक, मान लीजिए छोटा अंक जैसे 1 हो गया, उस सबसे बड़ी संख्या 9 हो गई। उसी प्रकार अगर 2 देखा जाए, 2 उससे बड़ा, उससे छोटा 8, इधर 3, इधर 7, इधर 4, इधर 6 और 5 उदासीन है और यहाँ 0। तो इसमें देखेंगे सबसे लंबा और सबसे छोटा देखने के लिए हमको संख्या का देखना पड़ेगा। तो इसमें हमको दिख रहा है 3 संख्या, सभी में 3 संख्या है। तो मान लो संख्या का तो हो गया। अब इसमें सभी में एक एक हमको देखना है कि सभी में एक एक दिख रहा है, सभी में एक एक दिख रहा है। पहले हम बोले थे पहला अंक देखेंगे, उसके बाद दूसरा अंक, तीसरा अंक। पहले अंक में सभी में एक एक दिख रहा है, उसके बाद इसमें 6 दिख रहा है, इसमें 5 5 5। तो सबसे बड़ा क्या हो गया, ये वाला हो गया। सबसे इसमें लंबा कौन हो गया, 160 सेंटीमीटर, जो किसका है, राम हरि का सबसे, राम हरि सबसे लंबा है। और उसके लिए सबसे छोटा देखने के लिए, तो सबसे छोटा देखने के लिए 154 ये है, 54 से बड़ा 58 759। तो सबसे छोटा कौन है, डॉली। सबसे छोटा कौन है, 154 डॉली। इसमें हम देखिए तुलना करने के लिए हमको संख्या का पहले देखना पड़ता है कि सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन। तो इसी क्रम में सबसे इसमें लिखा सबसे बढ़ते क्रम में लिखने के लिए बोल दिया है और घटते क्रम में बोल दिया है। पहले हम इनको घटते क्रम बढ़ते क्रम में लगा लेते हैं, उसके बाद सबसे छोटा सबसे बड़ा बताते हैं आपको। जैसे इसमें बोला है कि बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम क्या होता है, बढ़ता क्रम होता है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 7 8 9, ये बढ़ते क्रम हो गए। तो इसमें क्या है, 54 4, तो 154 हो गया। फिर 4 के बाद 8 आता है तो 158 हो गया। फिर 8 के बाद 9 आता है, 159 हो गया। और फिर दूसरे सीरीज में चला जाता है 160, 160। तो क्या हो गया, पहले का प्रश्न हो गया 154 पे 158, 159, 160। ये पहले का घटते क्रम में, तो इधर से घटते क्रम में लिख लेंगे। तो पहले 160, फिर 159, फिर 158, फिर 154। ये हो गए हमारे घटते क्रम और बढ़ते क्रम में। इसको हम अच्छे समझेंगे, जिसे आरोही और अवरोही क्रम कहा जाता है, इसी को जानेंगे। तो इसमें नाम के हिसाब से देख लिया जाए तो सबसे छोटा कौन सा है, इस वाले प्रश्न का सबसे जो होता है, पहले डॉली ही, डॉली, फिर उसके बाद मोहन, फिर उसके बाद शशि, फिर उसके बाद राम हरि, इसमें हुआ। और नीचे वाले में अगर घटते क्रम में सबसे बड़े से किया जाए, इधर से लिख लेंगे, राम हरि हो जाएगा, फिर उसके बाद शशि हो जाएगी, शशि, फिर मोहन, फिर उसके बाद ट्रॉली। ऐसे क्रम होते हैं। तो अब इसमें देखते हैं कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है। इसमें प्रश्न किया है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा हमने देख लिया है, राम हरि। राम हरि सबसे बड़ा है, जिसकी लंबाई 160 सेंटीमीटर। सबसे छोटी कौन है, डॉली, जिसकी लंबाई 154 है। इसमें जो इस प्रश्न में कहा गया है, इसमें सबसे बड़ा कौन है, रहीम, और सबसे छोटी डॉली। और वैसे भी लंबाई में देखा जाए तो सबसे बड़ा रहीम ही दिख रहा है, उसके बाद ये दिख रही है शशि, फिर उसके बाद मोहन, फिर उसके बाद डॉली। सबसे छोटी हो गई डॉली, सबसे बड़ा हो गया राम।
और क्रम से हमने बता दिया। पहले 154 मतलब हो जाएगी डॉली, सबसे डॉली, फिर मोहन, फिर शशि, फिर उसके बाद हो जाएगा राम हरि। फिर इस क्रम से लिख देंगे उसी प्रकार। तो अगला प्रश्न देखते हैं, सामान के बारे में दिया हुआ है कि इसमें सबसे कौन का क्रम खरीदना चाहिए हमको, सबसे सस्ता और सबसे महंगा। तो उसके लिए सबसे सस्ता और सबसे महंगे में पहले हम देखेंगे कितने अंक हैं। तो हम इसमें भी देख रहे हैं 4 अंक हैं, इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक। ये रुपए में दिया हुआ है। यहाँ बोलता है सोहन और रीता एक अलमारी खरीदने गए, वहाँ अलमारी उपलब्ध थी जिसमें उनमें सब में पर्ची लगा होता है। ये पर्ची लिखे हुए हैं, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये है। तो इसमें बोला है बढ़ते क्रम और घटते क्रम में, मतलब सबसे सस्ते से सबसे महंगा और दूसरे में सबसे महंगे से सबसे सस्ता तो करना है इसमें हमको। तो चलिए देखते हैं सबसे सस्ता कौन सा है। तो सबसे सस्ता के लिए हमको दिख रहा है 4 अंक। तो पहले चौथे अंक में देखेंगे, इसमें 2 है, इसमें 1 है, ये पहले लगा लेंगे। इसमें 2 है, छोड़ दो। इसमें 1 है, इसको लगा लो। इसमें 3 है, तो पहले क्या होगा, 1 1 वाला होगा। फिर इसमें 1 1 में तुलना करना है तो 8 सबसे बड़ा होता है, उसके बाद 7 होता है। तो ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा 1788 सबसे कम मूल्य का वस्तु है, सबसे कम मूल्य का है 1788 रुपये, जो ये चौथे नंबर का अलमारी है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 1897, 1897 जो दूसरे नंबर का अलमारी है। फिर उसके बाद 2600, क्योंकि 2800 यहाँ से 2800 में 2600 छोटा है, इसलिए 2635 होगा। फिर उसके बाद 2854, और उसके बाद 3975, 3975। ये हुई बढ़ते क्रम में, मूल्य इसका बढ़ रहा है, मतलब कम से अधिक। कम से अधिक होना मतलब मूल्य का बढ़ना, इसे बोलते हैं कम से अधिक होना, इसे बोलते हैं अवरोही क्रम। और बढ़ते से घटना इसे कहते हैं आरोही क्रम। तो इसको सबसे घटते क्रम में लिख लेते हैं, घटते क्रम में लिख लेते हैं। इसमें होगा 39,3975। फिर उसके बाद हो गया 2854, 2854। उसके बाद 2635, 2635। उसके बाद 1800 रुपये, 1897। फिर उसके बाद 1788। तो इसका कहने का मतलब ये है कि संख्या को घटते और क्रम बढ़ते क्रम में लिखना ही हमको उचित होगा। और हमको सबसे सस्ता सामान खरीदना है, सबसे सस्ता खरीदने के लिए हमको ये वाला अलमारी खरीदना होगा, जो चौथे नंबर का अलमारी है, जो 1788 रुपये का है। अगर हमें सबसे महंगा खरीदना होगा तो 3975, जो 5वें नंबर का अलमारी है, उसको खरीदना होगा। सबसे सस्ता वाला चौथे नंबर का और सबसे महंगा वाला 5वें नंबर का। तो हमको मूल्य के हिसाब से वस्तु को खरीदना है। जैसे कोई गरीब होता है सबसे इसको लेगा, जो अमीर होगा तो इसको लेगा। ऐसा होता है मूल्यों का आदान प्रदान करना या मूल्यों की तुलना करना। हमने पहले भी मूल्यों को बहुत तुलना किया है, संख्याओं को बहुत तुलना किया है। इस संख्या की तुलना के माध्यम से हम संख्या के उचित और अनुचित वस्तु को जान सकते हैं कि हमको कौन सा वस्तु खरीदना चाहिए, कौन से वस्तु नहीं खरीदना चाहिए। जैसे हमने कहा कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम, तो इसको अभी हम देखते हैं आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम होता है क्या होता है। तो इसमें दिया हुआ है प्रश्न में आरो आरो आरोही क्रम। तो आरोही क्रम क्या कहलाता है, आरोही क्रम या मतलब बढ़ते क्रम कहलाता है, जिसका अंक सबसे छोटे संख्या से प्रारंभ होकर सबसे बड़े संख्या का होना। जिसको जैसे उदाहरण के लिए 1 2 3 5 7 9 10 15 20 ऐसे संख्या का बढ़ना क्या कहलाता है, आरोही। मतलब छोटे से बड़ा होना मतलब आरोही कहलाता है। और अवरोही अवरोही कहलाता है सबसे बड़े संख्या से प्रारंभ होकर सबसे छोटी संख्या। जैसे मान लीजिए 9 8 7 6 3 2 1, मतलब घटते क्रम में जिसको
घटते क्रम बोलते हैं उसको बोलेंगे अवरोही, और बढ़ते क्रम को बोलेंगे रोही आरोही। बढ़ते क्रम मतलब अवरोही बढ़ रहा है, हाई हो रहा है, और घटते क्रम को क्या बोलेंगे, अवरोही। तो इसको हम चित्र के माध्यम से आपको बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या ये बढ़ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, आरोही हो रहा है। कोई गिर रहा है तो उसे कहते हैं अवरोही। इसमें 1 2 3 4 ऐसे हो रहा है, और इसमें घटते क्रम में 7 3 2 1 ऐसे, मतलब गिरते क्रम में। जो गिर रहा है उसे अवरोही, जो उठ रहा है उसे आरोही। अब इसको उसमें प्रश्न में दिया है कि संख्या को इसको क्रम से व्यवस्थित करें, तो इसको क्या कहते हैं, बढ़ते क्रम में लिखने के लिए बोल रहा है। तो इसमें हम पहले देख लेंगे सबसे अंकों का। इसमें 3 अंक दिख रहा है, इसमें 4 अंक दिख रहा है, इसमें 3 अंक दिख रहा है, इसमें 3 अंक दिख रहा है, इसमें 4 अंक, इसमें 3 अंक दिख रहा है। तो सबसे कम संख्या पहले ये 3 अंक और ये 3 अंक में देखते हैं। तो ये 571 है, ये 871। तो 5 बड़ा कि 8, तो 5 बड़ा 8, तो पहले क्या होगा 571। फिर उसके बाद क्या होगा 871, 847। फिर उसके बाद इन इन संख्याओं में तुलना करेंगे, तो 8 बड़ा कि 9, तो 9 बड़ा, तो इससे छोटा कौन हो गया, 8 हो गया। तो 8320 छोटा। उसके बाद 9754, ये बड़ा हो गया। इसको बढ़ते क्रम में लिख लिए। इसमें क्या बोलता है, छोटे से बड़े में जाना मतलब अब आरोही, छोटे से बड़े क्रम में जाना आरोही कहलाता है। तो इसको छोटे से बड़े क्रम में लगाएं। उसी प्रकार इसमें लगाएंगे। इसमें 4 अंक, इसमें 5 अंक, इसमें 5 अंक, इसमें 5 अंक। तो इसमें 4 अंक है तो ये सबसे पहले इसको ले लेंगे, तो हो जाएगा 9801। ये तो हमारा हो गया, इसका काम हो गया। अब ये 3 बचे हैं, 25 36 38। ये क्रम से ही लगा हुआ है। 25 के बाद 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 आता है। 36 के बाद 37, फिर 38 आता है। तो ये क्रम से लगे हुए हैं, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्रम से लगा हुआ है। जैसे क्रम से लगने का मतलब बढ़ते क्रम में लगा है, तो ये बढ़ते क्रम में लगा हुआ है। अब घटते क्रम के लिए देख लेते हैं। घटते क्रम में क्या देखा जाता है कि सबसे बड़ी संख्या में देखा जाता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी, इसमें पहले हम देखेंगे अंकों का योग। तो इसमें 4 अंक, इसमें भी 4 अंक, इसमें 5 और इसमें 4। तो इसमें क्या बोला है, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा 5 अंकों का अंक हो गया सबसे बड़ा। तो क्या हो गया, 5 अंकों को पहले लिख लेंगे, ये सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद हम देखेंगे 5 छोटा होता है, 75 उससे बड़ा होता है। फिर 78 पहले लिखेंगे, 7861। उसके बाद 7500, फिर उसके बाद 5000। इसको बोलते हैं गिरता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे दी हमारे पास, सी मान लेते हैं। जैसे 7 9 12 14 18, इनमें हमको क्या लिखना है, घटते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ा संख्या देख लेंगे 18, सबसे बड़ा 18 है। फिर उसके बाद क्या है 14 है, फिर उसके बाद 12 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 7। इसको कहते हैं गिरता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम, जिसे कहते हैं आरोही। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आया करता है। आरोही संख्या और अवरोही संख्या क्या कहते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में आता है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि ये थर्ड वाला प्रश्न, इसमें सबसे बड़ा संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो सबसे, अगर संख्या की तुलना करना है तो उसमें पहले अंकों का चयन करेंगे, किसमें कितने अंक हैं। तो इसमें देखेंगे 4 अंक, इसमें 5 अंक, इसमें 5 अंक, इसमें 5 अंक, 5 5 हो गया। अब इसमें 5 अंक का 2 अंक पहले देख लेंगे। 45 लिखा है, इसमें 88, इसमें 92। तो सबसे बड़ा क्या होगा 92, 92 47। उसके बाद 88 715, उसके बाद 45 321, फिर उसके बाद 1971। ऐसे इसको क्या कहते हैं, गिरते हुए क्रम। पहले सबसे बड़ा संख्या, उसके बाद छोटा संख्या, फिर उसके बाद उसका छोटा संख्या, फिर उसके बाद उसका छोटा संख्या। ये कहते हैं अवरोही या आरोही संख्या। इसको
एक बार अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसका बहुत प्रयोग होता है हमारे जीवन में। तो आरोही संख्या कहते हैं आरोही क्रम, मतलब सबसे छोटे से बड़ा आरोही होता है। अवरोही क्रम, बड़े से नीचे गिरना क्या कहलाता है? अवरोही। उठना आरोही, गिरना अवरोही। अब इसके बाद अगला देखते हैं कि अगला क्या है। तो कुछ अंकों का स्थानांतरण करने के लिए बोला है। तो पहले हम 3 अंक का देखेंगे, फिर 4 अंक का स्थानांतरण देखेंगे कि अंकों का स्थानांतरण क्या कहलाता है। जैसे यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि 182 जो दिया हुआ है यहाँ पर, 182 का क्या बनाया जाए कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। इसमें पूरे में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का तुलना करने के लिए इस कक्षा में पहली संख्या में दिखाया गया है, पहले अपनी संख्या में, कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का कैसे तुलना करनी है। तो मान लीजिए 182 संख्या दिया है, इसमें बोल दिया कि सबसे बड़ी संख्या क्या है और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम देख सकते हैं 3 अंक का है, तो इसमें सबसे बड़ा दिख रहा है हमको 8, पहले 8 लिख लेंगे। उसके बाद क्या दिख रहा है? 2, 2 लिख लेंगे, फिर 1। तो क्या हो गया? सबसे बड़ी संख्या। अगर इसी का उल्टा कर देते हैं तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो 1, 2, 8, तो ये सबसे छोटा संख्या हो गया। इसका ये मान लें कि सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या का ये होता है कि सबसे बड़ी संख्या का विपरीत सबसे छोटी संख्या होता है, मतलब सबसे बड़ी संख्या में उसका उल्टा कर दिया जाए सबसे छोटी संख्या हो जाता है। तो उसी प्रकार अगर हम यहाँ पर देखते हैं ये संख्या पहला, यही प्रक्रिया से इसको हल करते हैं। सबसे बड़ी संख्या इसमें हमको 3 अंक का है, इसमें सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए इसमें हमको 9 दिख रहा है, तो 9, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 1, ये सबसे बड़ी संख्या हो गया। हमने बताया कि उसका उल्टा कर देंगे सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो पहले इसको 1 लिख देंगे, उसके बाद 3 लिख देंगे, ये सबसे छोटी संख्या हो गई। उसी प्रकार इसमें देख लेते हैं बी वाले में, सबसे बड़ा संख्या इसमें 9 दिख रहा है, 9, उसके बाद 7 दिख रहा है, 7, फिर 5, और इसका उल्टा करते हैं तो सबसे छोटी संख्या हमको मिल जाती है 5, 7, 9, मतलब सबसे बड़ी संख्या 975, सबसे छोटी संख्या 589। उसके बाद तीसरा देखते हैं, तीसरे वाले में देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या। तो इसमें हमको दिख रहा है 7 सबसे बड़ी संख्या है, पहले 7 लिख लेंगे, उसके बाद 5, उसके बाद 1, और इसका उल्टा कर देंगे छोटा मिल जाएगा, तो 1, 5, 7 सबसे छोटी संख्या। तो इसमें एक क्रम से बना लेते हैं सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या के लिए। तो सबसे मान लीजिए ये बड़ी संख्या के लिए हो गया और ये छोटी संख्या के लिए हो गया। तो इसमें 931, तो 139, फिर 975, 579, और 751, 157, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई और ये सबसे छोटी संख्या। तो इसमें कहते हैं एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या कहलाती है? तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, और सबसे उसी एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है 1। इसलिए सभी में देख लीजिए एक सभी में आगे दिख रहा है, इसमें सबसे 9 दिख रहा है। तो इसी स्थिति के स्थानांतरित करते सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा और सबसे छोटी संख्या। तो हमने सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या निकाल दिया है, दोनों प्रश्न का उत्तर निकाल दिया। अब हम इसमें देखते हैं चौथे प्रश्न में, यही प्रक्रिया से 4 अंकों का बिना दोहराए कोई सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनानी है हमको, बिना किसी को दोहराए सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो इसमें देखते हैं कि पहले प्रश्न में कि सबसे बड़ा संख्या हमको क्या दिख रहा है। तो हमको इसमें दिख रहा है कि 8, 3, 2, 0, ये सबसे बड़ी संख्या तो पहले से ही है, तो हमको सबसे छोटी संख्या इसमें बना लेना है। तो शून्य अगर लगाते हैं पहले संख्या में 0, 2, 3, 8, तो ये 2 अंक का संख्या 3 अंक का संख्या कहा जाएगा, क्योंकि शून्य का अगर आगे लग गया तो कोई वैल्यू नहीं रहता, अगर पीछे लगा तो करोड़ों में संख्या वैल्यू है, लेकिन आगे लग गया तो उसकी मान शून्य ही रहता है। इसलिए इसको हम लिखेंगे कि 8320 ये सबसे बड़ी संख्या है। अगर इस हमने कहा कि इसको उल्टा देते हैं, लेकिन किंतु यहाँ पर शून्य है, इसलिए इसको उसके पहले संख्या को लेंगे, तो 2 0। अगर इकाई में शून्य हो तो दो संख्या को एक साथ उठा ले, तो 20 उठा लिया, 3 83, प्रश्न 9754
सबसे बड़ी संख्या हो गया। इसका उल्टा करने के लिए बोले थे, तो 4 5 7 9। इसी प्रकार थर्ड को देखते हैं, तो 9 यहाँ पर थर्ड वाले को 9 8 0 1, किंतु इसमें हमने बोला था इकाई में 0 होना चाहिए, इसलिए इकाई में 0 नहीं है, तो इसी को उल्टा कर देंगे 1 0 8 9। ठीक है, हमारी ये सबसे बड़ी संख्या हो गई और ये छोटी संख्या हो गई। एक बात बता दें कि सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या में क्या क्या हो सकता है। अगर सबसे बड़ी संख्या में हो सकता है, सबसे बड़ी संख्या के लिए पहले आए 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये सबसे बड़ी संख्या हो सकती है। और शून्य, और सबसे छोटी संख्या हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसी में अगर हम शून्य यहाँ लगाते हैं तो ये शून्य नहीं कहलाएगा, ये शून्य को यहाँ पर लगाएंगे सबसे छोटी संख्या कहलाएगी। लेकिन अगर इस प्रकार में हो तो सबसे बड़ी संख्या पहले 9, अगर कोई संख्या दिया सबसे बड़ी निकालनी हो तो पहले 9 देखेंगे, अगर 9 है तो पहले लिखेंगे, नहीं देखेंगे कि 8 है या 7 है या 6 है या 5। इन संख्याओं को देखेंगे तभी सबसे बड़ी संख्या होगी। अगर इन संख्या को पहले देखेंगे तब से सबसे छोटी संख्या होगी, ये ज्ञात कर किया जा सकता है। जैसे इसमें इसी में देख लेते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कुछ है, तो इसमें 9 नहीं है तो 9 क्रॉस कर दो। ये 8 दिख रहा है, 8 ठीक है। उसके बाद 7 नहीं है, 6 नहीं है, 5 नहीं है, 4 नहीं है, 3 है, तो पहले हो जाएगा। उसके बाद 3, फिर क्या है 2 है तो 2 ले लो। फिर उसके बाद 1 नहीं है, ये शून्य है, शून्य ले लो। तो ये सबसे बड़ी संख्या ज्ञात हो गया। इस ज्ञात करने की कई विधि हैं, लेकिन सबसे सरल विधि यही है कि पहले संख्या लिख लो 9 8 7 6 5 3 2 1 शून्य, और 1 0 2 3 4 5 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। शून्य 1 के बाद कहीं लगा सकते हो, किसी संख्या में पहले संख्या के बाद शून्य कहीं पर लगा सकते हो, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात हो जाएगी। 1 के बाद शून्य लगाओगे तो सबसे छोटी संख्या, 2 के बाद शून्य लगाओगे सबसे छोटी संख्या, 3 के बाद शून्य लगाओगे सबसे छोटी संख्या। जैसे छोटे संख्या हम ज्ञात करवा देते हैं। जैसे अगर 39 लिखा है और 31 लिखा है और 30 लिखा है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या इसको बनाएंगे, तो ये 93 सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या 39। इसी प्रकार 13 सबसे छोटी संख्या। अब इसमें अगर सबसे छोटी संख्या ज्ञात की जाए तो इसमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर हम सबसे पहले 0 लगाएंगे 3, तो ये एक अंक का संख्या हो जाएगा। इसलिए इसमें 30 या 10 20 30 40 50 60 70 80 90 तक में किसी में सबसे छोटी संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता। जो 10 के गुणांक हो उसमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता। फिर हम कल देखेंगे कि संख्या का 10,000 संख्या का प्रयोग क्या होता है, कि 10,000 संख्या को कैसे पार करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये जानेंगे। फिर उसके बाद जानेंगे कि स्थानीय मान के चर्चा, जानेंगे क्या स्थानीय मान होता है। फिर उसके बाद जानेंगे कि स्थानीय मान को विस्तार कैसे किया जाता है, ये सब आपकी बुक में दिया हुआ है। फिर इसके बाद 1 लाख की संख्या बनाना सीखेंगे। अंततः जाएंगे कि प्रश्नावली, 1 लाख की संख्या की सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या, उसके बाद प्रयास कीजिए। फिर उसके बाद आपका प्रश्नावली हल करवाएंगे। तो इसके लिए आज तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।